आज अपना टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है, लेकिन सबसे पहले काम की लाइन इनवर्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो सबसे पहली काम की लाइन है, रिक्वायर्ड कंडीशन है इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। रिक्वायर्ड कंडीशन है, यूं का यूं सीधा भी आ जाता है एक नंबर में। तो सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है जो स्क्वायर और जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, यानी जो नॉन सिंगुलर हो। क्या होती है नॉन सिंगुलर? जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। यानी हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकले जरूरी नहीं है, सिर्फ किन्हीं स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का। और स्क्वायर में भी वो जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, यानी जो मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिर्फ उन्हीं का इनवर्स पॉसिबल है। सिंबल क्या है? रिटन एज ये सिंबल आप यूज करोगे इनवर्स के लिए, ए के ऊपर -1। तो ए इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। निकलेगा कैसे वो बता देता हूं। आल्सो गिवन बाई ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इंपोर्टेंट रिजल्ट है, 6 नंबर में क्वेश्चन आना है, उसमें ये पक्का यूज होगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है, क्या होगा ए इनवर्स का फॉर्मूला? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और किससे मल्टीप्लाई? एडजॉइंट ऑफ ए से। देखिए डिवाइड में क्या है, ए का डिटर्मिनेंट और डिवाइड में 0 नोट डिफाइन होता है। यही वजह है अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तभी इनवर्स पॉसिबल है। और कैसे निकलेगा? पहले निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा उसको ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, उसका नाम क्या होगा? ए इनवर्स। वैसे इनवर्स होता क्या है जो अभी हम निकाल रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। 2 टाइप का होता है इनवर्स, एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमने पहले पढ़ लिया मैट्रिक्स में। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना। जो मैट्रिक्स दे रखे हो बस उसको माइनस से गुणा कर दो, ये तो होता है एडिटिव इनवर्स। एक होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जो अब हम निकाल रहे हैं उसका नाम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, और उसका सिंबल है ये। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है? किसी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए। अब देखिए मैट्रिक्स का नाम ए और उसके इनवर्स का नाम ये रहा, यानी दोनों की मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स और उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई यूं लिखो चाहे यूं लिखो, किसके बराबर होगी? आइडेंटिटी के बराबर होगी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनवर्स कब पॉसिबल है, इनवर्स कैसे निकलता है, इनवर्स होता क्या है। एक और खास बात, या तो इनवर्स होगा ही नहीं, कब नहीं होगा? या तो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। इन 2 केस में तो होगा ही नहीं इनवर्स। और अगर इनवर्स हुआ तो हमेशा यूनिक होगा। इफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स
exist, then it is unique. अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हुआ तो वो क्या होगा, यूनिक होगा, एक ही हो सकता है। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बना देता हूं, कई बार आ जाता है पेपर में। फाइंड या व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बी एंड सी if both inverse of A, अगर B और C दोनों A मैट्रिक्स के इनवर्स हैं तो बताइए उनका आपस में क्या रिलेशन होगा। अभी बताएं, अगर इनवर्स होगा तो एक ही होगा, यानी ये दो है ही नहीं, ये दोनों क्या है, एक ही चीज है, यानी B मस्ट बी इक्वल टू C। तो B किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। तो इनवर्स का सिंबल ये है। इनवर्स होता क्या है, मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई अगर कर दूं, मैट्रिक्स को इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी जब भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होगी तो पक्का दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और सही। क्वेश्चन है फाइंड कंडीशन ऑन नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। अपनी लैंग्वेज में, अगर ए और बी अपनी तरफ से बोला हूं, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर, दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, और दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स हैं तो उनके ऊपर रिक्वायर्ड कंडीशन बताइए। समझाने के लिए आप नाम भी दे सकते हैं, इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो फाइंड कंडीशन ऑन नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो क्या होगी कंडीशन, हमने अभी पढ़ा, अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स हैं तो उनकी मल्टीप्लाई पक्की बात है आइडेंटिटी आएगी, क्योंकि किसी के साथ उसका इनवर्स ही मल्टीप्लाई आइडेंटिटी दे सकता है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ये देखे इनवर्स ऑफ ईच अदर होगा, कंडीशन बताइए। और कई बार क्या दे देगा, कंडीशन इनवर्स पूछ लेगा। एक क्वेश्चन और बना देता हूं, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई देन फाइंड ए इनवर्स। देखिए यो भी इनवर्स दे के कंडीशन और कंडीशन दे के इनवर्स, उल्टे सुलटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैथ को पढ़ना सीखिए इधर से भी और इधर से भी, फिर से कुछ आ जाए। तो अब देखो उसने क्या दे दिया, ए बी बी ए आई के बराबर दे दिया, लेकिन मेरा बेस सही है। ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई आई के बराबर तभी होगी जब दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, यानी ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स ए। तो या ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी, इसी की जरूरत है। और अगर जरूरत हो तो हम क्या लिख सकते थे, बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो जो उसने पूछा वही लिख रहा हूं। तो ए का इनवर्स किसके बराबर हुआ, बी के बराबर। फिर दोहरा दूं, इस लाइन का मतलब है
ए इनवर्स तो बी और बी इनवर्स ए, दोनों वैलिड है। जो पूछा मैंने बस वो लिखा है। तो दो मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स होंगी। तो सबसे पहली काम की लाइन, इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी कौन सी, जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना देता हूं, अपनी तरफ से लिख रहा हूं, फाइंड के इफ मैट्रिक्स A3 K -2 4 is नॉन इनवर्टिबल। चाहे कह दो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, चाहे कह दो नॉन इनवर्टिबल, दोनों बराबर बात है। तो मैं कह रहा हूं ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है ही नहीं। तो नॉलेज कहते हैं अगर ये इनवर्टिबल नहीं है तो पक्की बात है जरूर इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आया होगा। वहीं से शुरुआत कर रहा हूं, ए इज नॉन इनवर्टिबल। और क्या होती है नॉन इनवर्टिबल, दैट इज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो जिसका इनवर्स पॉसिबल हो उसको इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो उसको कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। और जिसका इनवर्स पॉसिबल ना हो उसको बोलते हैं नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो उसने क्या कहा, ये मैट्रिक्स नॉन इनवर्टिबल है। तो नॉलेज कहती है पक्का इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब पक्का इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो के बराबर। यानी पक्की बात है इसका डिटर्मिनेंट जरूर जीरो आया होगा। ये स्क्वायर तो है ही, अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आया तभी तो नॉन इनवर्टिबल है। और हमें वो डिटर्मिनेंट निकालना आता है। कैसे निकलता है, 12 प्लस का 2k किसके बराबर, जीरो के। 2k इज इक्वल टू माइनस का 12, k की वैल्यू -6 आ गई। तो अगर ए मैट्रिक्स नॉन इनवर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए उसका, जीरो। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, ए मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, के निकालिए। अब वही चीज, अगर ए मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और कब करता है इनवर्स एग्जिस्ट, जब मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। तो k नॉट इक्वल टू -6, यानी k को -6 नहीं कह सकते, बाकी चाहे कुछ लिखो। ये आप अनुस्वर ऐसे भी छोड़ सकते हो, नॉर्मली यही लिखा मिलता है। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो। तो k, उसने कहा कि -6 नहीं हो सकता, तो नॉलेज कहते तो क्या हो सकता है फिर, -6 नहीं होगा तो क्या होगा, सारे रियल नंबर किसको छोड़ के, -6 को ऐसे छोड़ के। नॉर्मली ये लिखा जाता है, लेकिन सहीयों को पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो -6 तो क्या होगा, -6 को छोड़ के सारे रियल नंबर। तो ए मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगी। कब होगी ए मैट्रिक्स इनवर्टिबल, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक खास बात और, छोटी सी लाइन है, इनवर्स का अगर आप दोबारा इनवर्स निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। इनवर्स का इनवर्स दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। पहले भी लिखवा लिया, अब फिर लिखवा रहा हूं दोबारा। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी अगर आप ए इनवर्स निकालना चाहते हैं, ये तरीका है। अब थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, पेपर में इनवर्स निकालने के 2 तरीके आ सकते हैं। एक्चुअल में तो होते हैं 3, फिलहाल मैं 2 का जिक्र कर रहा हूं। तो जब भी ए इनवर्स निकालना होगा, या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तभी यूज होगा जब ए मैट्रिक्स दे रखी हो और ए इनवर्स निकालना हो, तब आपने ये यूज करना है।
तो ए इनवर्स का ये फॉर्मूला कब यूज करना है? इफ ए मैट्रिक्स गिवन। तो ए इनवर्स निकालना चाहते हैं, मैट्रिक्स दे रखी है, उस केस में आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। अब दूसरी लाइन बोल रहा हूं, कई बारी मैट्रिक्स नहीं देगा, मैट्रिक्स इक्वेशन देगा। क्या देगा? मैट्रिक्स इक्वेशन। तो जब भी मैट्रिक्स, ये पहली लाइन है इसके ऊपर, दूसरी लाइन, इफ मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन देन फोर फाइंड ए इनवर्स वी मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स टू मैट्रिक्स इक्वेशन। अब अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, समझिए। इनवर्स निकालना चाहते हैं, या तो ए मैट्रिक्स देगा या इक्वेशन देगा। तो जब भी पेपर में आए ए इनवर्स निकालिए, सबसे पहले आपने क्या देखना है? मैट्रिक्स गिवन है या मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। जिसको ना पता हो, मैट्रिक्स इक्वेशन इसको कह रहे हैं ए स्क्वायर माइनस का 3i प्लस का 5a इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स इक्वेशन। तो अब दोबारा बोल रहा हूं, पेपर में इनवर्स निकालना चाहते हैं, तब आपने ध्यान से देखना है कि दो बातें हो सकती हैं, या तो वो मैट्रिक्स दे के इनवर्स पूछेगा, या फिर वो मैट्रिक्स इक्वेशन देगा फिर आपसे इनवर्स पूछेगा। तो अगर मैट्रिक्स दे रखी हो, इनवर्स निकालना हो, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी हो, इनवर्स निकालना हो, तो गिवन इक्वेशन को आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी है। गिवन इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए इनवर्स से। वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए इनवर्स की। कैसे? इसके ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले ये, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो जो मैं अभी यूज कर रहा हूं वो क्या है? मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है और इनवर्स निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन फाइंड ए इनवर्स। ये देखिए, मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? इक्वेशन। और क्या निकालना चाहते हैं? इनवर्स। तो अभी बताया गया, अगर इक्वेशन दे रखी हो, इनवर्स निकालना हो, तो नॉलेज कहते हैं इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। किसे मल्टीप्लाई? ए इनवर्स से। तो देखिए सॉल्यूशन क्या गिवन है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और क्या निकालना चाहते हैं? ए इनवर्स। ए इनवर्स में तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ए मैट्रिक्स दे रखी है? नहीं। तो क्या दे रखा है? मैट्रिक्स इक्वेशन। याद कीजिए, नॉलेज कहती है अगर मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन हो तो मजबूरी है किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? ए इनवर्स से। तो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान रहे, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में दो तरीके की होती है, मल्टीप्लाई आगे करूं या मल्टीप्लाई पीछे करूं। इस केस में चाहे आगे इनवर्स लिख दो चाहे पीछे इनवर्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आएगी तब बताऊंगा। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई में आगे परी मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं आगे, यानी प्री मल्टीप्लाई। चाहो तो लिख भी लो, याद रह जाएगा। प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, इसको भी आगे मल्टीप्लाई करूंगा और आइडेंटिटी को भी आगे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, मैंने छोटी क्लासों में पढ़ा है, अगर बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है। 2 माइनस का 1 1 और 1 पावर लिखी ना लिखी बराबर ऐड होगी पावर। इज इक्वल टू, आइडेंटिटी की खास बात होती है किसी से गुणा करो उसको चेंज करती ही नहीं। ए इनवर्स की किससे गुणा कर दी? आई से। तो नॉलेज कहती है आई से गुणा की और ना की बराबर बात है, पढ़ लिया हमने पहले।
ए इंटू में आइडेंटिटी दोबारा से ए आ जाता है तो आई गायब हो जाती है, क्या बच गया ए इनवर्स। तो उसने पूछा था फाइंड ए इनवर्स, तो कितना आ गया ए इनवर्स, ए के बराबर आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और यूज कर लेते हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू 6i देन फाइंड ए इनवर्स। जो जो पेपर में आ सकता है सीधे वही करवा रहा हूं। ए बी अगर 6i के बराबर है तो ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स में तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ए मैट्रिक्स गिवन है? नहीं। तो क्या गिवन है? इक्वेशन। और अगर मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन हो जिसका इनवर्स निकालना है उसी से गुणा कर दो। किसका इनवर्स निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई? ए इनवर्स से। तो गिवन है ए बी इज इक्वल टू 6i। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए इनवर्स से। अब देखिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, पर ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों समझाऊंगा अभी। पर ये मल्टीप्लाई यानी आगे ए इनवर्स इंटू में 6i। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स और ए बेसिक बातें हैं। मैट्रिक्स का इनवर्स और खुद मैट्रिक्स रिजल्ट क्या देगा? आइडेंटिटी देगा। तो पर मल्टीप्लाई करेंगे, ए का इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा? आइडेंटिटी के बराबर। तो ये तो हो गया आइडेंटिटी इंटू में बी। मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी, ये तो नंबर है, नंबर आ जाएगा 12। तो ए इनवर्स किससे मल्टीप्लाई होगा? मैट्रिक्स से। बी के साथ आई, पीछे वाली क्वेश्चन में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के साथ आई की मल्टीप्लाई की और ना की बराबर बात है। बी 6 ए इनवर्स, आई लिखी और ना लिखी बराबर। तो क्या चाहिए मुझे? ए इनवर्स यहां आ जाएगा, 6 उधर चला गया, डिवाइड में ये मेरा सॉल्यूशन है। तो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया? 1/6 बी। अब मैं बता रहा हूं परी मल्टीप्लाई क्यों जरूरी है। अगर आप परी की बजाय पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हो, पोस्ट होता है पीछे, पोस्ट मल्टीप्लाई, इसको ले रहा हूं ए बी, पीछे कर दिया ए इनवर्स से मल्टीप्लाई आपने, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आप आगे सोल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि ए को ए इनवर्स आइडेंटिटी में बदल सकता है, यानी गायब कर सकता है। लेकिन सिर्फ कब गायब करेगा? जब दोनों एक साथ होंगे। बीच में क्या आ गया? बी। ये आगे पीछे लिखे ही नहीं जा सकते। क्यों? मैट्रिक्स कोम्यूटेटिव नॉट होल्ड, ये आगे सोल्व होगा ही नहीं। तो ध्यान रखना है, जिसको आप गायब करना चाहते हो उसी के साथ इनवर्स लिखना आपने। एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा देता हूं इसी टाइप का। इफ ए स्क्वेयर माइनस का 5a प्लस का 2i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, देन फाइंड ए इनवर्स। ए कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। ए इनवर्स निकालिए। अब देखो ए इनवर्स निकालना चाहते हैं, ये तो इक्वेशन दे रखी है, और जब इक्वेशन गिवन हो इनवर्स निकालना चाहते हो, नॉलेज कहते किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? ए इनवर्स से। गिवन है मैथ में इफ का मतलब गिवन ए स्क्वेयर 5a 2i इज इक्वल टू 0, परी मल्टीप्लाई, इस केस में चाहे पोस्ट भी कर लो, परी मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। आगे लिख रहा हूं, यहां पे भी ये देखो, एक यहां आ गया, एक यहां लिखेंगे 5a, एक यहां लिखेंगे 2i, और एक यहां लिखेंगे, ये चीज है। अब वही चीज बेस से मुंह पावर ऐड हो जाती है, ए बच गया। 5 तो नंबर है,
बाहर आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, और क्या होता है इनवर्स इंटू ए, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्लस 2 बाहर आ गया, आई की ए इनवर्स से गुणा की और ना की बराबर बात है, यो का यो ए इनवर्स आ जाएगा, सॉरी 2 बाहर है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0, और क्या निकालना चाहते हैं ए इनवर्स, उसको अकेला रख लो तो छोटी क्लास शुरू होगी, जिसको निकालना है एक तरफ बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ, ए उधर जाके माइनस का और 5i माइनस का उधर जाके प्लस का, क्या निकालना चाहते हैं ए इनवर्स, 2 से डिवाइड कर दो, तो ए इनवर्स बना आपका 5/2i माइनस 1/2 ए इनवर्स इन टर्म ऑफ ए, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और सही, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इफ P A Q is equal to B then find A मैट्रिक्स। ध्यान रहे मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, कॉमन सेंस पे है, जितनी मैट्रिक्स यहां दी हुई है सारी की सारी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं मैं, यानी जिन सभी का ऑर्डर भी सेम है और जिन सभी का इनवर्स भी पॉसिबल है। क्या निकालना चाहते हैं ए मैट्रिक्स, देखो मैं ए निकालना चाहता हूं, छोटी क्लास ने सिखाया है, जिसको निकालना हो एक तरफ रखो बाकी सारी चीज हटा दो। ए कब निकलेगा, जब पी गायब होगा। कब निकलेगा ये, जब क्यू गायब होगा। अब सोचो पी तो मैट्रिक्स है और किसी मैट्रिक्स को कौन गायब कर सकता है, उसी का इनवर्स। तो पी को कौन हटा सकता है, पी का इनवर्स। क्यू को कौन हटा सकता है, क्यू का इनवर्स। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, पी के इनवर्स से, लेकिन मल्टीप्लाई तो आगे हो सकती है या पीछे हो सकती है। तो पी कहां पे है, ए के आगे है, तो पी इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई करूंगा। क्यू पीछे है तो क्यू इनवर्स से पीछे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन गिवन है पी ए क्यू इज इक्वल टू बी। परी मल्टीप्लाई बाई पी इनवर्स, बारी बारी से कर लेते हैं। परी का मतलब होता है आगे मल्टीप्लाई करनी है आपने, लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे। पी तो पी इनवर्स इंटू पी क्या हो गया, आइडेंटिटी, इज इक्वल टू पी इनवर्स बी। और कहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लिखी ना लिखी बराबर। अब किसको हटाना चाहते हैं, क्यू को, क्योंकि ये चाहिए। ए कब आएगा, जब क्यू गायब होगा। और क्यू को कौन गायब कर सकता है, क्यू का इनवर्स, और ये का पीछे। तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाई क्यू इनवर्स, पीछे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए क्यू इंटू में क्यू इनवर्स, पी इनवर्स बी, यहां अगर पीछे मल्टीप्लाई की तो यहां भी पीछे ही आएगी। तो क्यू इनवर्स गायब, आइडेंटिटी बन गया, ए बच गया। पी इनवर्स बी क्यू इनवर्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये पढ़ा हमने। तो ए इनवर्स निकालने के 2 फार्मूले लिखे हैं। एक तो तब जब मैट्रिक्स दे रखी हो, जिसके क्वेश्चन अब तक नहीं किए हमने। एक तब जब मैट्रिक्स इक्वेशन आपके पास गिवन हो, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज कर रहा हूं यहां से। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी गिव्स बी इज इक्वल टू सी, देन ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन की बजाय नोट ही बना दिया मैंने इसको। जो
पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल टाइप के, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, ट्रू फॉल्स के रूप में, वो समझा रहा हूं। देखिए मैं कह रहा हूं ए से ए कट सकता है, लेकिन कब कटेगा, जब पक्की बात है ये नॉन जीरो। लेकिन मैट्रिक्स नॉन जीरो नहीं, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, क्योंकि मैट्रिक्स आपस में ऐसे नहीं कटती, उसके इनवर्स से गुना करनी पड़ती, जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा था। तो ए से ए काटी नहीं है मैंने, ये तो समझाने के लिए निशान लगा दिया। एक्चुअल में मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर दी, जिससे ए गायब हो गया। लेकिन ए इनवर्स से तभी मल्टीप्लाई कर सकता हूं जब ए इनवर्स निकलता होगा। और ए का इनवर्स कब निकल सकता है, जब ए क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो के बराबर हो। तो यही कह रहा हूं कि कैंसलेशन लॉ कैंसिल किए जा सकते हैं। मैट्रिक्स में कैंसलेशन लॉ तभी अप्लीकेबल है जब ए क्या हो, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी पक्का इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो के बराबर। एक प्रॉपर्टी और सही, प्रॉपर्टीज करवा रहा हूं। ए बी का इनवर्स, मैं ए बी का इनवर्स निकालना चाहता हूं। ट्रांसपोज में भी रिवर्स ऑर्डर होता है, एडजॉइंट पढ़ा पीछे वाली क्लास में, उसमें भी रिवर्स ऑर्डर होता है, इसमें भी रिवर्स ऑर्डर होगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। छोटी छोटी बातें हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एन पावर कर दी, मैट्रिक्स को एन टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने उसका इनवर्स लिया। पहले तो एन बार क्या की, मल्टीप्लाई, और फिर क्या ले लिया, उसका इनवर्स। उल्टा कर रहा हूं, पहले इनवर्स निकाल लिया, फिर एन टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मल्टीप्लाई करके इनवर्स या इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई, रिजल्ट दोनों केस में क्या आएगा, सेम। एक और से, इनवर्स का डिटर्मिनेंट, पहले आपने मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दिया और फिर क्या निकाला, उसका डिटर्मिनेंट। तो नॉलेज कहती है पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते, इनवर्स की जरूरत ही नहीं थी, और फिर उसकी क्या कर देते, पावर -1। तो इनवर्स निकाल के डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट निकाल के इनवर्स, समझा दूं, आप इसको यूं लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा जा सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 देन फाइंड ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ये आपने फाइंड आउट करना है। तो अब नॉलेज है क्या होता है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, अभी पढ़ा है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो कितना बन जाएगा आंसर, 1/5। बेसिक बातें हैं बस। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं इसी प्रॉपर्टी पे। इसी प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन और सही इंपॉर्टेंट है। इफ ए बी आर इन्वर्टिबल, दोनों इन्वर्टिबल हैं, सच डेट ए का डिटर्मिनेंट 2 है और साथ में ए बी के इनवर्स का डिटर्मिनेंट -1/6 है। तब फाइंड आउट करना आपने बी का डिटर्मिनेंट, ये लिखा हुआ है, फाइंड बी का डिटर्मिनेंट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम इंपोर्टेंट। देखिए ए बी के इनवर्स का जिक्र है, चाहे कुछ लिखा हो, आपको ए बी नजर आता है, मुझे तो एक मैट्रिक्स दिखती है, क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ही तो होती है। तो मैट्रिक्स का इनवर्स है, और अभी पढ़ लिया पीछे प्रॉपर्टी में, इनवर्स को तो 1/, लिख सकते हो। जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स 1/, वही चीज नीचे आ गई। और ये हमने पहले पढ़ लिया डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में।
दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट लिखो या अलग अलग डिटर्मिनेंट लिखो, दोनों बराबर बात है। यानी इसको ये कह सकता हूं, लेकिन ये तो इसके बराबर दे रखे, ये तो ये दे रखे 1/a का डिटर्मिनेंट कितना है 2 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ b, ये इससे कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ b क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, माइनस का 3। कैलकुलेशन आपकी अपनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गिवन है, सोल्व करना चाहते हैं। एक और सही, एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर में, एक बार पेपर में लिख देता हूं। क्वेश्चन था इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर k, देन फाइंड k। इंपोर्टेंट आ लिया पहले पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर k है, तो k की वैल्यू निकालो। देखियो आपको ऐसे दिखता होगा, मुझे ये ऐसे दिखता है, यही तो होता है डिटर्मिनेंट। किसके बराबर दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसकी पावर कितनी के, और ये मैंने अभी पढ़ा है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर -1 बाहर आ जाती है बस। किसके बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर के, तो k किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और सही इसी के ऊपर, एक क्वेश्चन और सही। पहले प्रॉपर्टी, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। क्या कर दिया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर उसका इनवर्स ले लिया। पहले ट्रांसपोज फिर इनवर्स ले लिया, तो नॉलेज कहती है पहले इनवर्स ले लेते और फिर क्या ले लेते, ट्रांसपोज। रिजल्ट दोनों केस में क्या होगा, इक्वल। पढ़ना सीखिए, ट्रांसपोज का इनवर्स और इनवर्स का ट्रांसपोज दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक क्वेश्चन और कर देता हूं। इंपॉर्टेंट है, इफ A satisfies x² माइनस का 3x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड A इनवर्स। A लिखा हुआ है, अगर A इसको सेटिस्फाई करता हो, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा मैट्रिक्स में, A मैट्रिक्स है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। इसका मीनिंग समझाया जाता है मैट्रिक्स में कि अगर इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, इफ A सेटिस्फाइज इक्वेशन, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, x की जगह पे a का स्क्वायर, x की जगह पे a लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस का 3a। यहां ध्यान रखना आपने, 7 नहीं रहेगा, मैट्रिक्स के साथ नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो यहां ध्यान रखना है, कांस्टेंट के साथ i यूज करते हैं। इज इक्वल टू, ये नंबर है 0, लेकिन अब ये नंबर 0 नहीं रहा, अब ये मैट्रिक्स होगी 0। इसको तो कहते हैं इक्वेशन और इसको कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। तो इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में बदलना हो, 0 जो नंबर है वो 0 मैट्रिक्स में बदल जाएगा, और 7 जो नंबर है वो 7i मैट्रिक्स में बदल जाएगा। ध्यान रहे, 7 के साथ i लिखना ना भूले। अब देखो,
ये इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स इक्वेशन, और क्या निकालना चाहते हैं, ए इनवर्स। आज ही पढ़े कि अगर इनवर्स निकालना हो, इक्वेशन दे रखी हो, नॉलेज कहती है ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आगे लिख दिया, पहले करवा चुके हैं ऐसा ऐसा भाई। ए इनवर्स आगे लिख दिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब यहां क्या बच गया, ए 3 आगे आ गया, ए इनवर्स इंटू ए आई माइनस का 7 बार ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। जो निकालना है एक तरफ इधर ले आओ, और जी माइनस का इधर आके ऐड हो जाएगा, 0 में कुछ जोड़ा ना जोड़ा बराबर ए माइनस का 3i, कितना आ गया 7 ए इनवर्स। और चाहिए क्या हमें, ए इनवर्स, क्या करूं 7 से डिवाइड करेंगे, तो ए इनवर्स कितना बन गया 1/7 ए माइनस 3/7 i। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।